गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ना मेरी सहेली, मेरी छोटी बहन पायल के घर में आशान बीबी का पूजा है। ये पूजा एक्चुअली मैं जब ओएनजीसी में मैं रहती थी तो बहुत भाभी लोग करते थे, उनसे मैंने सीखा है। काफ़ी बार मैंने पूजा ज्वाइन किया, इवन मेरे घर पे भी ये पूजा हुआ। तो पायल ना काफ़ी सालों से एक्चुअली सोच रही थी ये पूजा करने का, फिर कोविड आ गया तो कुछ ना कुछ वजह से नहीं हो रहा था। तो आज उसके घर में ये पूजा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पूजा में ना 7 मैरिड लेडीज़ और जिनका पूजा टोटल 8 लोग, मतलब 8 औरत चाहिए होता है। पर यहाँ जितने भी लोग हैं ना, किसी ने भी ये पूजा नहीं किया, एक मुझे ही पता है। तो इसलिए मैं सुबह-सुबह उठ के जो मैं करना नॉर्मली नहीं करती हूँ, वो मैं करके आज एकदम टाइम पे मैं पायल के घर पहुँच गई, क्योंकि पूजा का टाइम 12 बजे के पहले ख़त्म होता है, तो लेट नहीं होना चाहिए। एंड पूजा ना बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत नए तरीके से होता है। एक तो ये पूजा एक्चुअली बांग्लादेश से शुरू हुआ है, फिर जहाँ तक मुझे पता है ये लखनऊ में, इंडिया में पहले शुरू हुआ। एंड क्योंकि बांग्लादेश से है तो बंगाली इसका सब है, मतलब लैंग्वेज एंड जो भी बुक है, पर आजकल हिंदी में भी मिलता है। तो ये पूजा मैंने काफ़ी, मतलब मेरे सीनियर भाभीयों से मैंने सीखा है। एंड ये पूजा बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी दिखाया। पहले ना चना, गुड़, पान, सुपारी और मिठाई, वो ऑप्शनल है। सबको अपने अपने रुमाल में लेके बैठना है, पर रुमाल आजकल कोई यूज़ करता नहीं है, तो हम लोग टिश्यू में लेके बैठे हैं। और ये जो जहाँ देखिए पूजा का हमने रखा है, वो घट पे पानी रखा है और उसमें आम के पत्ते, पान और सुपारी रखा है। और मिट्टी का 7 गोला बनाना होता है, और जिनका पूजा उनके लिए एक, तो टोटल 8 बनाना होता है। और उसमें एक-एक करके सभी लेडी को सिंदूर देना है, पानी डालना है, चावल डालना है और आरती करना है। पूजा बहुत सिंपल है, लेकिन जब पूजा एक बार शुरू हो जाता है ना, बिल्कुल बात नहीं करना है। तो इसीलिए सभी लोग बहुत अटेंटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें देते हैं। एंड स्पेशली ये लोग नए हैं ना, तो एकदम पूरा ध्यान इस पे ही रखा ताकि कोई गलती ना हो जाए, या एक दूसरे को अगर मानिए कोई कुछ भूल गए तो वो भी इशारा में बताना है। एंड इसीलिए क्या होता है, एक दूसरे को मदद भी बहुत कर रहे थे हम लोग। एंड जैसे पूरा राउंड में ऐसे है ना, तो दूसरी तरफ दिख नहीं रहा है, तो आप अ, सामने वाले आपको इशारा कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये सही जगह है, यहाँ पानी डालिए। तो मतलब सब में ना एक कनेक्शन बन जाता है। पूजा बहुत सिंपल है, लेकिन कोई भी पूजा हो उसमें ना पॉजिटिव वाइब्स बहुत होता है। और अगर इस तरह की पूजा हो कि जैसे 8 लेडीज़ ऐसे गोल होके बैठे हैं और एक के बाद पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो एक बॉन्डिंग तो होना ज़रूरी है। तो उसमें ना एक प्योरिटी आ जाता है, माइंड बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब कंट्रोल होता है। ये सब एक्चुअली साइंटिफिकली भी प्रूव है कि स्पिरिचुअल ये जो चीज़ें हैं ना, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पूजा बहुत सिंपल है। देखिए मैंने माटी का ऐसे गोला बनाया 8, उसमें पहले आपको पानी डालना है, सिंदूर लगाना है, थोड़ा-थोड़ा चावल देना है और पूजा करना है। और जो मैंने कहा सामान भी बहुत सिंपल है, चना, गुड़, पान, सुपारी। एंड जिस तरह से हो रहा था, क्योंकि इन लोगों ने कभी पहले नहीं किया ना, तो वो लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे कि एक नया चीज़ सीखने को भी मिला। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद फिर से ये पूजा के लिए आई हूँ। ये पूजा एक्चुअली ऐसा होता है, अगर आपने कभी मन्नत मांगे है तो वो पूरा होने पर ये पूजा होता है। और जैसे अभी आज पूजा हुआ, अगर मुझे कोई मन्नत मानना है तो मैं यहाँ से एक मिट्टी का गोला उठा के लेके जाऊँगी, अपने घर पे रखूँगी। जब मेरा वो मन्नत पूरा हो जाएगा तो मैं मेरे घर में ये पूजा रखूँगी। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत अच्छा है। और बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, किस तरह से बोलूँ, कि जिस तरह मैं पहले भी बोल रही थी कि बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग हो जाता है हर एक के साथ। एंड पायल ना बहुत दिल से, क्योंकि वो पूजा पाठ करना उसको वैसे भी बहुत अच्छा लगता है,
तो बहुत दिन से पूजा कर रही थी। जैसे सबका हो जाता है ना आरती पूजा, फिर ये जो किताब है, ये आशान बीबी का किताब है, वो पूरा पढ़ना होता है। ये बंगाली में है, पायल जो पढ़ रही है, पर हिंदी में भी आजकल ये किताब मिलता है, मैंने देखा है। और ये धीरे धीरे ना इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होने लगा। अच्छा, ये पूजा के लिए सुबह से आपको फास्टिंग करना है, कुछ खाना नहीं है। तो पूजा के बाद इसलिए चाय और थोड़ा सा स्नैक्स, देखिए ढोकला है, आलू बड़ा है, मिठाई है, बंगाली स्वीट्स भी है। तो सबको नेचुरली भूख तो लगा था, तो पूजा के बाद हम चाय नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा पायल का घर दिखा दूँ। बहुत सुंदर है उसका, देखिए बारंडा में जैसे थोड़ा सा उसने गार्डन किया है, क्योंकि बॉम्बे में ना ऐसा नहीं होता है कि बड़ा घर है उसके साथ आपको गार्डन का भी स्पेस मिलता है, ऐसा नहीं होता है। तो जिनको बहुत शौक है वो लोग बरामदा में ऐसे कर लेते हैं। मुझे भी एक्चुअली दिखने में बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे घर में ना ये सब करना, एक तो टाइम भी नहीं होता है, मैं कर भी नहीं पाती इतना अच्छा से, पर ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत सुंदर लगा देख के। देखिए पेंटिंग्स भी कितना अच्छा है। एंड पायल ना घर बहुत सुंदर रखा है, बहुत सुंदर से सजाया है, बहुत सिंपल बट बहुत सुंदर है। एंड ये देखिए अभी उसका किचन में चलती हूँ। हाँ, किचन थोड़ा बिखरा पड़ा है, नेचुरल है कि आज पूजा है, इतने लोग आए हैं तो नेचुरली खाना वाना भी बन रहा है। साथ में ये ड्राई एरिया है जिसमें वॉशिंग मशीन है, पर किचन काफ़ी बड़ा है। ये ना 3 BHK है। ये एक बेडरूम है और ये सामने है प्रोशेनजीत जो पायल के हस्बैंड है। एक्चुअली हम सब स्पंदन के मेंबर भी है। आपने प्रोशेनजीत को देखा भी होगा मेरे दुर्गा पूजा वाले जो ब्लॉग्स थे, मैंने बनाई थी उसमें। एंड वो बहुत स्वीटली मुझे पूरा घर दिखा रहा था। अभी देखिए सामने जो रूम है, आते ही बाहर देखिए ये सॉफ्ट टॉयज़, टेडी बियर्स, तो अंडरस्टूड कि ये बच्चों का रूम है। ये भी बहुत अच्छे से सजा के रखा है। एंड देखिए उसकी बेटी 12th में है, कितना सिस्टमेटिकली वो पढ़ाई करती है, देख के ही पता चल रहा है। एंड पायल का एक बेटा भी है, बहुत क्यूट, बहुत स्वीट है। लेकिन वो ना एकदम लास्ट में आया तो उसको मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगी। एंड इसके बाद ये है मास्टर बेड। तो ये 3 बेडरूम है, हॉल है, किचन है, काफ़ी बड़ा फ्लैट है बॉम्बे के हिसाब से। और उसने बहुत सिंपल से बहुत सुंदर तरीके से फ्लैट को मेंटेन भी किया है। एनीवे इसके बाद हम लंच के लिए गए। देखिए लंच में भी चावल, बैंगन फ्राई, ये पालक का मिक्स्ड वेज, ये कटहल का सब्जी है, ये मूंग दाल है, मच्छी है, टमाटो की चटनी है बंगाली वाला, और खीर है सेवई की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा, ये पूजा का ये है कि पूजा के बाद ना आपको सबको खिलाना है, और मच्छी स्पेशली खिलाना है, नॉनवेज, क्योंकि सब मैरिड लेडीज़ हैं और हम बंगाली में मानते हैं कि मच्छी बहुत शुभ होता है। तो इसलिए हम सब आ गए, सब बैठ गए, क्योंकि ये खाना ही है। और इतना टेस्टी खाना था, आपने एक तो देखा वैरायटी, और स्मेल से ही पता चल रहा था बहुत टेस्टी है। देखिए वो लोग खाने भी बैठ गए, अभी मैं और वेट नहीं कर पाऊँगी, चलिए फटाफट मैं खा लेती हूँ। बहुत अच्छा लंच हुआ। उसके बाद देखिए मेरा फेवरेट एक पान मिला मुझे, पर पान का साइज़ देखिए, ओ गॉड! एक तो मेरा मुंह वैसे ही इतना बड़ा है, ऊपर से इतना बड़ा पान, पर पान बहुत टेस्टी था। मज़ा आया। तो मैं बहुत खुश हो गई पान मिलने के बाद। अच्छा, मॉर्निंग में बहुत भाग भाग के आई थी, क्योंकि 12 बजे पूजा ख़त्म करना होता है और मुझे ही सब करना था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से लेट हो, इसलिए मैं बिल्डिंग नहीं दिखा पाई। तो अभी वापस जाते टाइम मैं दिखा रही हूँ। देखिए उसका बिल्डिंग कंपाउंड भी बहुत अच्छा है, हाई राइज बिल्डिंग है। एनीवे अभी मैं घर जा रही हूँ और जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर जैसे मेरा क्लासेस होता है शाम को, आज तो 3 क्लास है। चलिए भागती हूँ, बाय।